बीबीटी का ये 6ठा नंबर और 7वां नंबर क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग जो 5 क्वेश्चन पढ़े हुए थे, यह भी जो है 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है कि यदि कोस ए बराबर 4/5 तो मान निकालना है कोट ए प्लस साइन ए का। और दूसरा सवाल है, मान निकालने के लिए कहा गया साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री। तो आइए निकालते हैं मान। सबसे पहले जो है त्रिकोणमिति में सूत्र याद रहना बहुत जरूरी है। यदि सूत्र याद नहीं रहेगा तो ये हल्का सवाल है और हल्का सवाल भी नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए इसमें मान जो है याद रहना जरूरी है, ठीक है। और इसमें जो है इसका सूत्र याद रहना जरूरी है। जब तक सूत्र याद नहीं रहेगा तब तक त्रिकोणमिति में कोई भी सवाल नहीं बनेगा। तो पहले देखिए इसमें कोस ए का मान दिया गया है। कोस ए का मान दिया हुआ 4/5। तो कोस ए का मान दिया हुआ 4/5। तो सबसे पहले जो है जो दिया उसको लिख लेते हैं। कोस ए बराबर दिया हुआ 4/5। तो सबसे पहला बात, कोस ए का सूत्र क्या होता है, यानी कोस थीटा बराबर क्या होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है। जैसे हम लोग बोले थे कि लाल बट्टा कक्का पर जो है छो त्रिकोणमिति को जो है याद रखना है। लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का एल हो गया लंब, ए हो गया आधार, के हो गया कर्ण। एल बट्टा के यानी कि लंब बट्टा कर्ण, इसको बोलते हैं हम लोग साइन थीटा। आधार बट्टा कर्ण ये हुआ कोस थीटा, और लंब बट्टा आधार क्या हुआ टेन थीटा। यहाँ दिया क्या है कोस थीटा। तो ये होता है साइन लंब बट्टा कर्ण। कोस होता है आधार बट्टा कर्ण यानी कि ए बट्टा के, यानी कि कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, यानी कि यह जो आपका हो जाएगा इसको आप आधार मानिएगा, इसको क्या मानिएगा कर्ण। इसके लिए हम लोग जो है एक सूत्र छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। और इसमें जो है यह जो है यदि थीटा यहाँ देंगे, यदि एंगल यहाँ बनेगा तो लंब यह होगा, ठीक है। और कर्ण तो हमेशा यही रहता है, ठीक है। तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो कर्ण आधार देखिए ये हुआ आपका आधार और ये हुआ आपका कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। यहाँ जो है आप इसको नहीं भी बना करके डायरेक्ट इसमें आधार बट्टा कर्ण है तो लंब डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज में जो है आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, हमको पहले लंब निकालना होगा क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। कोट थीटा बराबर कोट क्या होता है टेन होता है लंब बटा आधार, तो कोट होगा आधार बटा लंब। तो इसमें जो है साइन में हमको जो है यहाँ पर लंब, यहाँ पर कर्ण, यहाँ पर आधार है, तो हमको क्या चाहिए लंब चाहिए। तो पहले हम क्या निकालेंगे लंब निकालेंगे। तो देखिए लंब निकालेंगे, यहाँ पर इसका नाम देते हैं त्रिभुज एबीसी। यहाँ पर ए है तो आप इसको ए यहाँ दीजिएगा, बी सी कहीं दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या इसे कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट लंब कोस थीटा बराबर जो है आधार बटा कर्ण है तो लंब डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लंब बराबर क्या होगा, लंब यहाँ पर क्या है बीसी है, बीसी, नहीं तो इसको ब्रैकेट में हम लंब लिख देते हैं समझने के लिए। लंब, लंब बराबर क्या होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। लंब बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण यहाँ पर क्या है ए बी है, तो ए बी कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर और माइनस क्या होगा आधार स्क्वायर। आधार क्या है ए सी, ए सी है। पहले यहां समझिए कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पर ए है तो थीटा यहाँ पर ए है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगा, तो यहाँ पर दिया भुजा क्या हो गया लंब हो गया, यानी कि जो यहाँ पर एंगल ए है तो इसके सामने भुजा क्या होगा लंब होगा। यहाँ पर कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, तो आधार हुआ 4 और कर्ण हुआ 5, तो पहले लंब निकालना पड़ेगा। और लंब का सूत्र हम लोग क्या जानते हैं रूट अंडर होता है कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब बैठाइए कर्ण क्या है ए बी है, तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस ए सी है आपका कितना तो 4, तो 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और 25 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा 25 में 16 घटाएंगे 9 बचेगा, और 9 का रूट क्या होगा 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 में रूट में टूटेगा तो वर्गमूल बाहर निकल के आ जाएगा कितना 3, यानी कि हम लोग का जो लंब आ गया 3 आ गया, लंब यही ना, तो लंब आ गया क्या 3 आ गया लंब। अब हमको जो है इसका कहा मान निकालने के लिए, तो इसका मान निकालिए। इसमें क्या क्या चीज की जरूरत है कोट ए का और साइन ए का। तो कोट ए और साइन इसका मान निकालना तो इसको लिख लीजिए कोट ए और प्लस साइन ए
पहले कोट ए का मान निकालना पड़ेगा। कोट ए का मान क्या होता है? टेन का उल्टा कोट होता है। टेन होता है लंब बटा आधार, तो क्या होगा? आधार बटा लंब। यानी यह क्या होगा? आधार बटा लंब। इसका सूत्र एक बार लिख देते हैं, आधार बटा लंब और प्लस साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी कि एल बटा क्या, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो इसका भी सूत्र देते हैं लंब बटा कर्ण। अब इसी पर बैठा दीजिए, तो आधार बट्टा कर्ण। अब देखिए आधार कौन हुआ? तो आधार यही ना है, आधार और ये हुआ कर्ण, तो 4/5। तो 4/5 और प्लस लंब बट्टा कर्ण। लंब कौन है? इसके सामने हो लंब, यही है 3, और 3 बट्टा कर्ण क्या? 5। तो ये हो गया 3/5। इसको जो है आप भिन्न का जोड़ कीजिए, 5 5 लघुत्तम कितना हो गया? 5। यहाँ जो 5 से भाग देंगे 5 में कितना होगा? 1। लंब बटा कर्ण हो गया, लंब और एक कर्ण, ठीक तो है? लंब बटा कर्ण, ठीक तो है? क्या दिक्कत है? आधार बटा लंब। आधार हो गया ये और लंब हो गया ये, और ठीक है, यहां पर 3 होगा। आधार बटा लंब, ये हुआ आधार, ये हुआ लंब। अब जो है 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? तो 15 होगा। 3 5 का एलसीएम कितना होगा? 15। अब जो है 3 5 का एलसीएम 15 हुआ। 3 से भाग देंगे 15 में कितना होगा? 5। और 5 से गुना करेंगे 4 में कितना होगा? 5 होगा 20। ये हुआ 20 प्लस 5 से भाग 15 कितना होगा? 3, और 3 गुना 3 कितना होगा? 9। तो 20 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा? 29 बटा कितना हो गया? 15। यानी कि इसका जो आंसर आ गया 29/15। तो इसमें जो है सूत्र याद रहना जरूरी है। सूत्र याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर किसका का सूत्र याद लगाया? इसमें यहाँ पर कौन कौन सा सूत्र लगाया? तो सबसे पहले सूत्र लगाया कोस थीटा का, ठीक है? कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण। यह सूत्र लगाया है, यहाँ पर लिख देते हैं। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यह सूत्र लगा है। उसके बाद जो है यहाँ हम लोग निकाले लंब बराबर, लंब का सूत्र निकाले ना, यानी कि लंब बराबर क्या हुआ? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर, यह सूत्र लगा है। उसके बाद दो सूत्र यहाँ भी लगा है, कोट का और साइन का। कोट थीटा आधार बटा लंब। कोट थीटा क्या होता है? tan होता है लंब बटा आधार, तो कोट क्या होगा? आधार बटा लंब, यानी कि कोट थीटा बराबर आधार और बाई लंब हो गया। और अगला सूत्र लगा है साइन का। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, यानी कि इसमें जो है इतना सूत्र लागू हुआ है, तो यह सूत्र याद रहेगा तो बनेगा, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा। चलिए अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें भी वही बीमारी है, जब तक इसका जो है याद नहीं रहेगा फॉर्मूला तब तक नहीं होगा। जैसे कि साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है, जब तक मान याद नहीं रहेगा तब तक नहीं बनेगा, ठीक है? तो आइए 7 नंबर देखिए। साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री दोनों का मान क्या होता है? 1/√2 होता है, यानी कि साइन 45 डिग्री इसका भी मान 1/√2 होता है, और इंटू यहाँ पर कोस 45 डिग्री इसका भी मान क्या होता है? 1/√2 होता है। माइनस है तो माइनस देंगे। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 का मान 1/2। और कोस 30 का मान कितना होता है? कोस 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान 1/2, तो कोस 30 का मान क्या था? √3/2। कोस 30 का मान कितना था? कोस 30 का मान कितना होता? √3/2। अब इसको जो हल कर लेना है, वही आंसर क्या होगा? आ जाएगा, ठीक है? चलिए हल करते हैं। तो पहले ऊपर वाला ऊपर में गुना होगा और नीचे वाला नीचे में गुना होगा, ठीक है? तो ऊपर वाला ऊपर गुना करने क्या होगा? 1 गुना 1 कितना होगा? 1 गुना 1 कितना होगा? 1। 1 गुना 1 कितना होगा? 1। यहाँ पर √2 गुना √2 करेंगे कितना होगा? √2 गुना √2 करेंगे तो क्या होगा? 2 आएगा, तो क्या आएगा? 2। माइनस है तो माइनस। यहाँ पर 1 गुना √3 क्या आएगा? √3 और y, और 2 गुना 2 कितना होगा? 4। 2 गुना 2 कितना होगा? 4 होगा। अब इसको भिन्न घटाव करेंगे तो 2 और 4 का लघुत्तम कितना आ गया? 4 आएगा। 2 से भाग देंगे 4 में कितना होगा? 2। 2 गुना 1 कितना होगा? 2, और माइनस 4 से भाग जाएंगे 1 गुना √3 यानी √3, यानी इसका मान कितना आ गया? इसका मान आया
2 माइनस रूट 3 बाई 4, 2 माइनस रूट 3 बाई क्या आ गया 4, इसका मान। इसमें मान याद नहीं रहेगा तो यह भी नहीं बनेगा, और सूत्र याद इसका ये नहीं रहेगा तो यह भी नहीं बनेगा, ठीक है।